everyone. Today we are going to study class 10 and chapter is polynomials. और हम लोग बहुत इजी तरीके से सीखेंगे आज कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होगा और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। वैसे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus a1 x plus a01 इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सॉल्व करता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन कब होगा, किस तरह से होगा। तो मान लिया देखते हैं 3x प्लस 2 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये पॉलिनोमियल्स किस डिग्री में है, तो हम इस वेरिएबल टर्म को देखेंगे और इसका जो हाईएस्ट पावर होगा यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन इससे पहले हम एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल एंड नॉट पॉलिनोमियल। तो पहला एग्जांपल जैसे हम देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो पहला कंडीशन ये होगा कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर इंटीजर हो तो वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर दूसरे साइड अगर हम कहें अगर 3x 2/3 प्लस 4x प्लस 2, अगर इसमें से किसी भी वेरिएबल टर्म का पावर फ्रैक्शनल होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है अगर 3x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 2, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसका कांस्टेंट पार्ट फ्रैक्शनल होगा तो भी ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर दूसरे साइड अगर बात करें जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x बाई 3x प्लस 1/x, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके अगर डिनोमिनेटर का टर्म वेरिएबल हो जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है अगर किसी भी शर्त पे 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर x5 प्लस 2/3, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसमें 3 रूट अंडर x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, अगर इस शर्त में अगर रूट आ जाए तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये 2-3 कंडीशन और भी हैं। तो इतना से हम जानेंगे कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम एक एक करके जानेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। तो कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हैं?
तो पहला नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल को ही हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे 3x⁻0 अगर आता है +2 रहे तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा टाइप्स है पॉलिनोमियल्स का, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल अगर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3x+2 अगर वेरिएबल टर्म का यानी ये 3x है, इसमें x का अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तीसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल में जैसे 3x² + 2x + 3 इस पॉलिनोमियल में अगर किसी भी टर्म में उसका हाईएस्ट पावर 2 हो तब हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किसी भी टर्म में अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर 3 हो जैसे इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेकेंड टर्म का हाईएस्ट पावर 5 है तो हम हाईएस्ट पावर 3 है तो हम इसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और एक लास्ट है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लास्ट है इसका। तो बाइक्वाड्रेटिक यानी अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका हाईएस्ट पावर 4 होता है जैसे 4x³ + 5x⁴ + 2x + 5 तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो सीखे पॉलिनोमियल्स क्या है, कैसे जानेंगे कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, कुछ उदाहरण से हम लोग सीखे और फिर पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स जाने। इसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसका एग्जांपल इस तरह से है 3x⁻0 + 2। दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल 3x⁻1 + 2। तीसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और फोर्थ है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। तो ये इतने
4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स सीखे हम लोग। बाकी अगर और भी इस तरह से टर्म्स बढ़ते जाएंगे, उनके डिग्री बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग साधारणतया जनरली हम सभी को पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो आज के क्लास में बस पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन एक्सप्रेशन के साथ और उसके टाइप्स के बारे में सीखें। फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।